अरे जी राहुल गांधी जी का बयान आना एक पटना में, उसके बाद से आपकी मुलाकात, उन्हीं की गाड़ी में आपके सवार होकर जाना और फिर राजस्थान में आकर सचिन पायलट से और उसके बाद अशोक गहलोत से मुलाकात। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि इन दोनों की सुलह के लिए हरीश चौधरी को नियुक्त किया गया आलाकमान। मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी खबरें चल रही है। क्या चर्चाएं ये भी हैं कि हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से ये कहा है कि साहब मुझे पंजाब की जिम्मेदारी से छुट्टी चाहिए, इस पर हरीश चौधरी रिफाइनरी के अंदर कब गए, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी दुरुस्त कर ले। एक दफ़े भी रिफाइनरी के अंदर हरीश चौधरी किसी काम से नहीं गई। राहुल गांधी से 45 मिनट की मुलाकात, उसके बाद राहुल गांधी का पटना में बयान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात, सचिन पायलट से मुलाकात, तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद पूरे प्रदेश भर में ये चर्चाएं हैं कि हरीश चौधरी को अब आला कमान बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। हमारे साथ हरीश जी स्वयं हैं। हरीश जी, प्रदेश में चर्चाएं चल रही है कि हरीश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, चाहे पीसीसी चीफ की बात करें या फिर मंत्रिमंडल में फिर से जगह। हरीश चौधरी किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं है आने वाले समय के अंदर। हरीश चौधरी कार्यकर्ता के तौर के ऊपर आने वाले चुनाव के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और तमाम नेताओं के साथ मिलकर और हरीश चौधरी कार्यकर्ता के तौर पर करेगा। हरीश चौधरी किसी की रेस में नहीं है। मंत्री पद के लिए 100% नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 100% नहीं। अरे जी राहुल गांधी जी का बयान आना एक पटना में, उसके बाद से आपकी मुलाकात, उन्हीं की गाड़ी में आपके सवार होकर जाना और फिर राजस्थान में आकर सचिन पायलट से और उसके बाद अशोक गहलोत से मुलाकात। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि इन दोनों की सुलह के लिए हरीश चौधरी को नियुक्त किया गया आलाकमान। नहीं, इनके अंदर कोई ऐसा विवाद ही नहीं है जो सुलह की किसी को आवश्यकता हुई। और इनके संदर्भ के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व लगातार इनसे संवाद कर रहा, लगातार रणनीतिक जो चर्चा ही है वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हरीश चौधरी इसके लिए कहीं भी नहीं। हरीश चौधरी व्यक्तिगत तौर पर जो भी हरीश चौधरी की समझ है, आइडियाज़ है, उनकी चर्चा पहले भी करते आ रहे हैं तो और अभी भी उनके संदर्भ में करते आ रहे हैं। और इन दोनों नेताओं का बड़प्पन है कि ये मेरे से दोनों अच्छे ढंग से अपने जो भी ईमानदारी से अपने व्यूज़ है, अपनी बातें वो मेरे से करते हैं। सर, आपकी मुलाकात के फोटो बाहर आ गए। हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हरीश चौधरी की क्या मुलाकात इन दोनों नेताओं से हुई है, क्या कोई चुनावी मुलाकात थी या फिर आगे और कोई भी रणनीति बना रहे हैं? नहीं, मेरी कोई फ़ोटो बाहर नहीं आई हुई। मेरे राहुल गांधी जी से मैं मुलाकात की कोई नहीं, भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। अशोक गहलोत जी के साथ भी कोई फ़ोटो मेरे साथ में नहीं है। हाँ, सचिन पायलट जी और जब हम लोग बैठे थे तो मेरे ही एक सहयोगी उस वक्त कमरे में आए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं फ़ोटोग्राफ ले लूँ, कि उन्होंने कर ली। फिर उसके अलावा किसी मुलाकातों की व्यक्तिगत मुलाकातों की किसी प्रकार के फ़ोटो बाहर नहीं आई। नहीं, पब्लिक सर ये जानना चाहती है कि मुलाकात व्यक्तिगत थी, राजनीतिक थी या सुलह को लेकर थी? नहीं, सुलह को नहीं थी, व्यक्तिगत मुलाकातें थी। और जब हम लोग राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातें भी होती है। और चुनाव बिल्कुल हमारे सामने है तो चुनाव के संदर्भ में भी बातें होती हैं। ईमानदारी की बात तो ये है। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राजस्थान में अभी चुनावों को कुछ महीने ही बचे हैं और कांग्रेस के अंदर आपसी जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर तमाम उन लोगों को? नहीं, किसी प्रकार का कांग्रेस के अंदर कोई आपस में मनभेद नहीं है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हाँ, अपने अपने स्टैंड है, अपने अपनी प्राथमिकता ही है। वो हर व्यक्ति का अपना स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर नेता के अपने स्टैंड है, अपनी प्राथमिकता ही है। तो वो बातें तो जरूर रहती है। ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि सबको ये स्थान मिला हुआ है। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे नहीं है कि बिल्कुल मौन रहना, अपने विचारों को आदान प्रदान भी करना और विचारों को सार्वजनिक तौर पर रखना। पर ये सीमाएं क्या है, ये संगठन हम लोगों का तय करता है। सर, मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी खबरें चल रही है, क्या कहाँ तक? नहीं, मंत्रिमंडल के संदर्भ में कहीं भी मेरे को ये चर्चा नहीं सुनाई दी। ये आप ही चर्चा कर रहे हो कि मंत्रिमंडल के अंदर कुछ नए रद्द-बदल हो रहा है। नहीं तो किसी स्तर पर जिस किसी से मेरी चर्चा हुई, कहीं भी मंत्रिमंडल के संदर्भ में ये चर्चा ही नहीं हुई। सर, चर्चाएं ये भी हैं कि हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से ये कहा है कि साहब मुझे पंजाब की जिम्मेदारी से छुट्टी चाहिए, इस प्रकार की कोई बात? नहीं, अब राजस्थान में चुनाव आ गई। हम सबको जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हम लोग एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे तो हम लोग बेहतरीन नतीजा दे सकते हैं। इसलिए सब कार्य से पहले हमारी प्राथमिकता राजस्थान के अंदर हम लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। हाँ, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान का चुनाव है। सर, कल आप ही के विधानसभा क्षेत्र जहाँ बायतू है, बायतू में एक भाजपा की बड़ी बैठक थी, वहाँ पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, यहाँ सांसद है वो भी थे। उन्होंने बयान दिया कि हरीश चौधरी जो है वो रिफाइनरी में लेकर या मिनी सीएम बने हुए हैं। हरीश चौधरी रिफाइनरी के अंदर कब गई, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी दुरुस्त कर ले। एक दफ़े भी रिफाइनरी के अंदर हरीश चौधरी किसी काम से नहीं गई।
रिफाइनरी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, किसी फर्म ठेकेदार से हरीश चौधरी ने एक दफ़े भी बात नहीं करी। रिफाइनरी की मैनेजमेंट जो है उनसे भी आप पता कर लो कि हरीश चौधरी ने कभी भी उनसे बात करी। सिर्फ बिना आधार का विवाद करना उनकी फितरत है और वो बिना आधार के बातें करते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बिना आधार की कई बातें करी। उस क्रम में उनका ये बयान था। वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है, तो बाइतों के अंदर जाकर देख ले कि कोई काम किया है या नहीं किया। उनके 5 साल के कार्यकाल का और इस 5 साल के कार्यकाल की तुलना, मैं तो उनसे ये बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि और किसी के ऊपर नहीं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप हेल्थ के अंदर देख लो, आप एजुकेशन के अंदर देख लो, आप बिजली में देख लो, आप ड्रिंकिंग वाटर में देख लो, आप सड़क पर देख लो, किसी भी संदर्भ में आप खुद तुलना कर लो और आप खुद इसका उत्तर आप खुद अपने आप ले लो। किसी और से उत्तर लेना है, हरीश चौधरी से उससे उत्तर लेने से पहले आप खुद उत्तर ले लो। सर, राजस्थान में इन दिनों हनुमान बेनीवाल द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ काफ़ी मामला उठा रहे हैं, वो कई आरोप भी लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बजरी के ठेकेदारों की मदद करने की मंशा से पूरा विवाद कर रहे हैं। आज हर किसी को पता है, हर जानकार को पता है, जुलाई और अगस्त के अंदर बजरी का खनन नहीं हो सकता है। जब जुलाई और अगस्त के अंदर बजरी का खनन नहीं हो सकता और आप ये बात कर रहे हो कि जुलाई और अगस्त के अंदर आप ये कार्रवाई करो और ये कार्रवाई करो। आज बाड़मेर के अंदर बजरी राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती मिल रही है। बाड़मेर के अंदर जो बाड़मेर का किसान ट्रैक्टर के अंदर परिवहन कर रहा है, उसको आज ट्रक के अनुपात के अंदर उसको बजरी सस्ती मिल रही है, वो दरें सस्ती। वो हनुमान बेनीवाल भी जानता है और बाड़मेर का हर व्यक्ति भी जानता है। आज ये विजिलेंस बुलाकर और ये दूसरी सब चीज़ें कर और आज नियम और कानून बताकर और आज बाड़मेर के आम जनता को महंगी बजरी मिले। ये जब बाड़मेर के जनता को महंगी बजरी मिलेगी तो किसको फ़ायदा होगा? आज ये फ़ायदा किसको होगा? ठेकेदारों को होगा। हनुमान बेनीवाल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि बजरी का स्टॉक करने का सिर्फ अधिकार बजरी के लीजधारक ठेकेदार के पास है। कोई भी व्यक्ति आज 48 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार सरकारों से नहीं मिला हुआ है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है, ये अधिकार एनजीटी से मिला हुआ है। तो उनकी क्या मंशा? उनकी मंशा ये है कि बजरी के ठेकेदार को मदद मिले, इसलिए वो टाइमिंग है, इसलिए ये इस पूरा का पूरा विवाद है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, इस कुछ महीने बचे हैं विधानसभा चुनावों को, कई कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं सरकार। किस तरीके से क्या रणनीति अपनाएंगे और ये महंगाई राहत कैंप है, ये कितना फ़ायदा पहुंचेगा? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल और राहुल गांधी की विचार, नीतियों और ये जो सिद्धांत है, उनको देखते हुए राजस्थान की जनता, खड़गे साहब के विचारों को देखते हुए राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार रिपीट कराएगी। तो ये हरीश चौधरी थे जिनका साफ तौर पर कहना है, कई मुद्दों पर बात की और ये भी कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट करने वाली है। सहयोगी उम्मीद के साथ अशोक शिरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।